जय श्री कृष्ण भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इस भौतिक जगत रूपी वन या नगर में अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले प्राणी वास्तव में सुखी नहीं है। वे मात्र विविध पीड़ाओं एवं इच्छाओं का भोग कर रहे हैं। सामान्यतः ऐसी पीड़ाएं जो अशुभ हैं, वे इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किंतु अज्ञानवश वे ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए तो वेदों में कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवाभिगच्छेत्, अर्थात जब अस्तित्व के लिए संघर्ष में इस भौतिक जगत रूपी वन में जीव भटक जाता है तो उसका प्रथम कार्य होता है ऐसा प्रामाणिक गुरु खोज निकालना जो भगवान विष्णु के चरण कमलों में निरंतर अनुरक्त रहता हो। तात्पर्य यह है कि यदि वह अस्तित्व के लिए संघर्ष से छुटकारा पाने का इच्छुक होता है तो उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु खोजे और उसके चरण कमल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार वह उस संघर्ष से बाहर निकल सकता है, क्योंकि भौतिक जगत की तुलना वन से की गई है। अतः यह तर्क किया जा सकता है कि कलयुग में आधुनिक सभ्यता मुख्यतः नगरों में स्थित है, किंतु एक बड़ा नगर विशाल वन के तुल्य है। सच तो यह है कि नगर का जीवन वन में रहने की अपेक्षा अधिक घातक है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र और आश्रय के किसी नगर में प्रवेश करता है तो उसके लिए उस नगर में निवास करना वन में रहने से भी अधिक कठिन है। राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बद्ध जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह यही नहीं जानता कि बाहर कैसे निकलें। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीव आत्मा बहिरंगा शक्ति देवी माया के वशीभूत हो जाता है, जिसके कारण वह भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता और इस प्रकार भौतिक गुणों सत्व रज तथा तम के द्वारा प्रेरित होकर एक के एक पश्चात अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वर्गलोक तो कभी भूलोक और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक देहों के धारण कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं, क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प तथा विकल्प कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्रादि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबीजन वास्तव में भेड़ियों तथा श्रृंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उसके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उग जाते हैं। घास फूस को जोतकर पलट देने पर भी वे सघन रूप में उगकर निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थाश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती, तब तक वह पुनः पुनः उदय होती रहती है।
पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंधी नहीं जाती, उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं। फलतः परमार्थ जीवन में जहाँ तक संभव हो स्वर्ण से बचना चाहिए। कभी कभी यह बद्ध जीव रहने के लिए वासस्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इस नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। वह अपनी देह तथा आत्मा को तुष्ट रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कृष्ण से अपने पूर्व संबंध का स्मरण ही नहीं रह जाता और वह मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं की खोज करता है। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्ध आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वह जीवित मृत तुल्य मनुष्यों का, जिनके पास ये वस्तुएं होती है, सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं और विषैले कुओं के सदृश हैं। कभी कभी इस संसार में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क में उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। यह उथली नदी में कूदने के समान है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा दोनों ओर से उसकी हानि होती है। जब बद्ध जीव को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वह अपने संबंधियों के साथ अपने रिश्तों को भी भूल जाता है और अपने पिता अथवा पुत्र तक का शोषण करता है। परमेश्वर श्री भगवान के वास्तविक अस्तित्व से अनजान रहने के कारण बद्ध जीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है। सकाम कर्म के वशीभूत होकर वह अपने संबंधियों, पिता, पुत्र तथा पितामह जनों की संगति में उसी प्रकार अनुभव करने लगता है जिस प्रकार बहते भंवर में तिनके एकत्र हो जाते हैं। ये तिनके क्षण भर में बिखर जाते हैं और उनका पारस्परिक संपर्क टूट जाता है। जीवात्मा क्षणिक रूप से अनेक बद्ध जीवों के साथ रहता है। ये जीव कुटुंबियों के रूप में एकत्र होते हैं। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से आगे कहते हैं, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूप वन में विचरण करते रहते हैं, उन्हें निद्रा अजगर अवश्य ही निगल जाता है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। वे सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं से द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वह अधिकाधिक दुखी हो जाता है और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। यह बद्ध जीव पराये धन को चुराकर या ठगकर किसी तरह से उसे अपने पास रखता है और दंड से बच जाता है। तब देवदत्त नामक एक अन्य व्यक्ति इस धन को उसे ठग ले जाता है। इसी प्रकार विष्णुमित्र नामक एक तीसरा व्यक्ति यह धन देववत से छीन लेता है। यह धन किसी भी दशा में एक स्थान पर टिकता नहीं है। यह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अंत में इसका कोई उपभोग नहीं कर पाता और यह श्री भगवान की संपत्ति बन जाता है। भौतिक जगत के ताप त्रय से अपनी रक्षा न कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। ये 3 प्रकार के संताप हैं। देवताओं द्वारा दिए जाने वाला मानसिक ताप, यथा हिमानी हवा तथा चिलचिलाती धूप, अन्य जीवात्माओं द्वारा प्रदत्त ताप तथा एवं देह से उत्पन्न होने वाले ताप।
वास्तव में इन तीनों तापों का निवारण किसी के वश का नहीं है। ये तीनों एक साथ किसी एक समय आक्रमण कर सकते हैं, अथवा यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक ताप न सताए और अन्य उपस्थित रहें। इस प्रकार जीवात्मा निरंतर चिंता से पूर्ण रहता है और उसे भय बना रहता है कि किसी न किसी और से ताप आ सकते हैं। जहाँ तक धन के लेन देन का संबंध है, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की ओर कौड़ी या इससे भी कम धन ठग लेता है, तो वे परस्पर शत्रु बन जाते हैं। इस भौतिक जगत में अनेकानेक कठिनाइयाँ आती हैं और ये सभी दुर्लभ्य है। इनके अतिरिक्त सुख दुख, राग द्वेष, भय अभिमान, प्रमाद उन्माद, शोक मोह लोभ, मत्सर ईर्ष्या, अपमान, जन्म मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती हैं। ये सभी मिलकर संसारी बद्ध जीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाते। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत से वंचित होकर लौकिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। भौतिकवादी मनुष्यों को उनकी वानर जैसी बुद्धि के कारण वानरों की संतान कहा जाता है। इन्हें इसको जानने की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि आवागमन चक्र किस प्रकार घटित होता है। न ही उन्हें यह जानने की कोई उत्सुकता रहती है कि उनके मनुष्य योनि के इस लघु जीवन के बाद क्या होगा। जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक देह से दूसरी में जाता रहता है। जब कोई शिकारी अंत गो तो गत्वा वानर को बंदी बना लेता है, तो वह छूटकर निकल नहीं पाता। उसी प्रकार यह बद्ध जीव क्षणिक इंद्रिय तृप्ति में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों से आसक्त होकर गृहस्थ जीवन में बद्ध जाता है और इस प्रकार वह संसारिक चंगुल से निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर तथा श्री कृष्ण भावनामृत की परवाह किए बिना अनेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है। तब उसे ताप त्रय से पीड़ित होना पड़ता है और वह मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घना अंधकार में जा गिरता है। साधु प्रकृति वाले ऐसे अनेक महान राजर्षि हो चुके हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में अत्यंत प्रवीण तथा अन्य राज्यों को जीतने में परम कुशल थे, किंतु इतनी शक्ति होने पर भी भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि वे महान राजा मैं देह स्वरूप हूँ और यह मेरी संपत्ति है, इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए थे। इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं से केवल शत्रुता मोल ली, उनसे युद्ध किया और वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरा किए बिना दिवंगत हो गए। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार वह निरंतर ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक संसिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला मनुष्य ही मुझे तत्वतः जान पाता है। भक्ति का मार्ग अनेक शत्रुओं पर विजय पाने वाले राजाओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। भले ही ये राजा युद्ध भूमि में विजयी रहे हों, किंतु वे देहात्म बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे अनेक नेता, स्वामी, योगी तथा नामधारी अवतारी पुरुष हैं जो बौद्धिक चिंतन में लगे रहते हैं और अपने को पूर्ण पुरुष के रूप में विज्ञापित करते रहते हैं, किंतु अंततः वे सफल नहीं होते। निसंदेह भक्ति मार्ग का अनुगमन अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महाजनों के पथ का अनुसरण करना चाहता है तो वह अत्यंत सरल हो जाता है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का पथ उपलब्ध है, जिनका आविर्भाव पतित आत्माओं के उद्धार के लिए हुआ। यह पथ इतना सरल एवं सुगम है कि कोई भी श्री भगवान का नाम जप करके इसे ग्रहण कर सकता है। महाराज भरत ने अपनी युवा अवस्था में ही सब कुछ परित्याग कर दिया, क्योंकि वे उत्तम श्लोक श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, उत्तम संतान, प्रिय मित्र तथा अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यद्यपि इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु जड़ भरत इतने उच्चवस्थ थे कि उन्होंने इनको उस तरह से त्याग दिया जैसे मल त्याग के पश्चात विष्ठा को त्याग दिया जाता है।
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया जो अन्यों के लिए दुष्कर हैं। उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। उनका वैभव इतना प्रभूत था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर सके क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, गान, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर में इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं। वे धर्म रक्षक, योग स्वरूप, सर्व ज्ञान स्तोत्र, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा हैं। वे सुंदर तथा आकर्षक हैं। मैं उनको नमस्कार करके यह देह त्याग रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूं। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण, कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के भाग 4 का समापन होता है।